स्वागत है आप सभी का व्यूज में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश और आज व्यूज में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की। अलवर जिले में सोमवार सुबह जारी हुई रिपोर्ट से हुआ कोरोना विस्फोट। पूरे जिले में 68 मामले आए सामने। अलवर शहर में ही एक दिन में 14 मामले आए सामने। सबसे ज्यादा 18 मामले तिजारा ब्लॉक में देखने को मिले। साथ ही ज्यादातर मामले प्रवासी लोगों से जुड़े हुए हैं। अब तक अलवर में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या पहुंची 150 पार। सूचना के बाद संबंधित इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। साथ ही घर घर जाकर सर्वे शुरू करने की जा रही हैं तैयारियां। जो आज पॉजिटिव केस आए वो हमारी पेंडिंग सैंपलिंग रिपोर्ट है, जो माइग्रेशन को लेकर टारगेटेड करके हमने माइग्रेशन और सिम्टोमेटिक एक्टिव पैसिव जो सर्वे है उनके आधार पर ही सैंपलिंग ली थी। और इस सैंपलिंग में 54 आज नए जो पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए उनमें से 4 रिपीट है, 50 नए केस हैं। 8 शाम को जो आए वो भी नए केस हैं। इनमें से मैक्सिमम माइग्रेशन से आए हुए हैं। 58 केस टोटल बनते हैं, उनमें से 50 केस माइग्रेशन से आए हुए हैं या रिसेंटली ट्रैवलिंग की है। और 8 केस ऐसे हैं जिनमें से एक बार्बर भी है, 4 मेडिकल स्टाफ भी है और 4 लोग हैं। अलवर जिले में कोरोना विस्फोटक रिपोर्ट के बाद जिला परिषद के सभागार में जिले के सभी अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने की। बैठक में कोरोना महामारी के दौरान सभी विभागों को जिम्मेदारी सुनिश्चित करने और साथ ही जनता को सतर्क करने के लिए विशेष प्रयास करने के दिए निर्देश। सिविक वर्क्स करने होते हैं, बिल्डिंग बनानी होती है, छोटा कार्य नहीं रहता है। हमारे पास सिविल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और कई पार्ट्स होते हैं इस मशीन के जो एक एक दो करके हमारे पास आ रहे हैं। मेरा मानना है कि इसी महीने में बहुत जल्द अगले 5-7 दिन के अंदर हमें उसकी परमिशन मिलेगी, चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वहाँ की क्या तैयारी है? लगातार देखिए, इसकी डायरेक्शंस बहुत क्लियर हैं। हमने एसडीओ साहिबान को सारी पावर्स डेलीगेट कर दी हैं आज से, क्योंकि केसेस ज़्यादा हैं। लोकल पुलिस के साथ, मेडिकल टीम के साथ जो एसडीओ साहिबान वो चर्चा करें। ज़्यादातर इसके अंदर आदेश यही है कि हमें बहुत ज़्यादा एरिया को कर्फ्यू में नहीं रखना है, सीमित एरिया को रखना है कर्फ्यू में, ताकि वहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग भी हो सके, वहाँ पे आमजन को किसी प्रकार की राहत भी दी जा सके। यानी कि कंटेनमेंट और एसेंशियल सर्विसेज, इन दोनों में एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। वो आज एसडीओ साहिबान की वीसी में भी उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और अदरवाइज़ भी उनको लिखित में भी बताया। एक तरफ जहां शहर में लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। शहर का ये नजारा है नगर परिषद के बाहर का, जहां राशन किट के चक्कर में बड़ी संख्या में लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर रखी है। वहीं कंपनी बाग के पीछे भी नगर परिषद के रैन बसेरे में भोजन और राशन मिलने की फिराक में लोगों की भीड़ लगी रही। ऐसा एक या 2 जगह नहीं, बल्कि शहर में कई जगह ही नजारा देखने को मिला जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। लॉकडाउन में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बाजार में आने की मनाही है, लेकिन शहर में दिन भर बुजुर्ग लोगों को घूमते देखा जा सकता है। ऐसे में डॉक्टर के शर्मा ने बुजुर्ग लोगों को घर पर ही रहने की हिदायत दी। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अब होटल्स और रेस्टोरेंट्स खोले जा सकते हैं। इसके लिए होटल और रेस्टोरेंट को पूरी तरह से सैनिटाइज कराने में जुट गए हैं। होटल मालिकों का कहना है कि सरकार की पूरी गाइडलाइन के मुताबिक नियमानुसार काम किया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके और आगे बढ़ा जा सके। हम लोगों ने 3 रेजिडेंस एरिया में और 2 कमर्शियल एरिया में सैनिटाइज किया है। सैनिटाइज में पूरा प्रॉपर फॉगिंग से हम लोगों ने सैनिटाइज किया है कि जो कस्टमर है वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई भी हुआ। और इससे एक ही संदेश जाता है कि अभी जब लॉकडाउन ओपन हुआ है, इंडिया में केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से ये ध्यान देना है कि हम किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग और ये सारी चीज़ों का कैसे यूज़ करें। मैं गजल रेस्टोरेंट से बोलता हूँ। नमस्कार जी। हमारी तरफ से जो अपने सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, उसकी तरफ से हम प्रोटोकॉल रेगुलर यूज़ कर रहे हैं उसको। हमारे यहाँ एंट्री गेट से पहले थर्मल गन से उसका टेम्परेचर लिया जाएगा, उसके बाद हाथ सैनिटाइज कराया जाएगा। उसके बाद रेस्टोरेंट में हमने 6 फुट की दूरी रखी है टेबल के ऊपर, जिससे 6 फुट का गैप रहे। उसके बाद जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है कि पहले सुबह पूरा का पूरा सैनिटाइज होना चाहिए फॉगिंग के तरीके से, जिससे पहले सारा बिल्डिंग हम अपने फॉगिंग करा रहे हैं पूरी, जिससे कोई बैक्टीरिया नहीं रहे, बैक्टीरिया फ्री हो जाए बिल्डिंग। उसके बाद जो कस्टमर आएगा, हम टेबल के ऊपर ही उसको यूज इन थ्रो वाला
अपना टेक अवे वाला जो हमारा मेन्यू कार्ड होता है वो दिया जाएगा, और टेबल पे पानी की बोतलें जो हैं वो रख दी जाएंगी, जिससे बार बार हम ना तो उनके संपर्क में आए कस्टमर के, ना वो हमारे में आए। और जब कस्टमर खाना खा के जाएगा तो पूरी सैनिटाइज होएगी टेबल, जिससे हर चीज क्लीन रहे, और ना तो हमारा कस्टमर अंगेज हो हमारे उससे, ना हम उसकी वजह से अंगेज हो। शहर में जलापूर्ति के लिए इन दिनों जलदाय विभाग की ओर से टैंकर्स से पानी की सप्लाई की जा रही है। शहर सहित कृषि भूमि के लिए इस समय एक दिन में 58 टैंकर की मदद से लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। तेज गर्मी में इन टैंकर्स की मात्रा 70 से भी ऊपर चली जाती है। अभी कल की डेट में सहायक अभियंता द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें 10 टैंकरों द्वारा 58 ट्रिप पूरे शहर में डाले गए हैं जी। और भी रेगुलर इतने ही डल रहे हैं, कम ज्यादा जरूरत के अनुसार, जैसे जहाँ डिमांड कई बार घटती है कई बार बढ़ती है, उस हिसाब से बढ़ते रहते हैं। अभी बारिश का मौसम आया, उससे पहले तेज गर्मी थी, तो उस समय कितने? हाँ, उस समय मतलब 60 से 65 तक चले गए थे, 70 तक चले गए थे। अभी कल की जो रिपोर्ट है 7 तारीख की, जो अभी सुबह प्राप्त हुई है उसमें। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। पानी की समस्या को देखते हुए इन दिनों रोटरी क्लब ऑफ अलवर फूड द्वारा टैंकर्स की मदद से उन इलाकों में पानी पहुंचाया जा रहा है जहां पानी की विकट समस्या है। रोटरी क्लब ऑफ फूड द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर जल सेवा की मुहिम के तहत ये काम किया जा रहा है। अलवर युवा महासभा के जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम के चरित्र को शराबी और धर्म संस्थापन के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि मुरारी बापू को भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिनेश यादव, एडवोकेट, विधि प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष यादव महासभा का। हम सभी साथी आज मुरारी बापू द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बारे में भगवान के बारे में जो निंदनीय शब्द कहे, उनकी घोर आलोचना और उसके खिलाफ ज्ञापन देने के लिए एडीएम साहब के यहाँ आए हुए हैं, जो राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया है। अगर राज्यपाल साहब इसमें हमारी जो समाज और सभी समाजों का जो धार्मिक प्रवृत्ति को ठेस पहुंचाई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कथावाचक मुरारी बापू द्वारा भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को शराबी, अभिचारी, पता नहीं किन शब्दों से संबोधित किया, जिससे सभी हिंदू धर्म के सभी जातियों, सभी संप्रदायों को ठेस पहुंची है। हमने राज्यपाल के नाम अलवर जिला युवा यादव महासभा ने ज्ञापन देकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम पंचायत सहायक संघ युवा प्रदेश कार्यकारिणी राजस्थान ने पंचायत सहायक को नियमित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रदेश के लगभग 25,000 ग्राम पंचायत सहायकों उर्फ कोरोना वॉरियर्स के कार्यकाल वृद्धि में मानदेय संबंधी समस्या का शीघ्र निस्तारण करने के साथ ही कई मांगों के साथ सौंपा गया ज्ञापन। पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में थे, अब हमें पंचायत सहायक बना दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं किया है। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमें कोई स्थायी हमारा रास्ता निकाला जाए, हमें परमानेंट किया जाए और हमारे जो वेतन में जो विसंगतियाँ हैं उनको सही किया जाए। हम अपनी मांग ये है कि हम संविदा कर्मी लगे हुए हैं कि हमारा 6,000 रुपये में हम काम कर रहे हैं। हमारे निजी आय से सरकार ने जो आदेश दिए थे वो निजी आय नहीं होने के कारण हमें पेमेंट समय पर नहीं दिया जा रहा, और 2 माह का पेमेंट अभी तक नहीं दिया गया। लगभग कितने लोग हैं जिनका पेमेंट अटका पड़ा है? सभी 27,000 पंचायत सहायकों का। कोरोना महामारी के दौरान सबसे जरूरी चीजों जैसे कि राशन और भोजन मुहैया कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह महिलाओं की सबसे बड़ी जरूरत है सैनिटरी पैड्स। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एबीवीपी की ओर से सैनिटरी नैपकिन्स का भी वितरण किया गया। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने बूथ लेवल पर लोगों को सरकार की जनहित योजनाओं का लाभ उठाने और लोगों को जनहित योजनाओं से लाभान्वित करने का जिक्र किया। रामगढ़ क्षेत्र में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा इस अनुकरणीय कार्य में योगदान दिया गया। नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 30 मई को 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। उस पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पत्र द्वारा सब जनता तक पहुंचने की कोशिश की है
उन्होंने जनता को आग्रह किया है कि मैं आपसे रूबरू सीधा तो नहीं हो सकता क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसलिए मैं पत्र के माध्यम से आपके बीच हूँ। तो वो पत्र का वितरण पूरे बूथ के कार्यकर्ताओं तक पहुँचे, मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक पहुँचे। उस सिलसिले में शीर्ष नेतृत्व ने एक ये अभियान आज चलाया है। इसमें आज रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ मंडल में एक छोटी सी मीटिंग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए की गई है। इन दिनों तरबूज की जबरदस्त आवक होने से शहरवासी जमकर ले रहे हैं तरबूज का आनंद। यूपी और पंजाब से आ रहे हैं तरबूज, अलवर के आसपास के गांवों से भी आ रहे हैं तरबूज। थोक में 7 से 8 रुपए किलो चल रहा है तरबूज का भाव, जिसे लोग अपने मार्जिन के हिसाब से बाजार और घरों में बेच रहे हैं। तरबूज की आवक सर 4-5 गाड़ी रोज अलवर के अंदर आ रही है तरबूज की, और ये वैरायटी के हिसाब से 7 से 8 रुपए किलो थोक में बिक रहा है, और रिटेलर तो अपने मार्जिन के हिसाब से तय करके बेचते हैं बाजार के अंदर। बाकी 5-6 गाड़ी रोज तरबूज की मंडी के अंदर आ रही है। कहाँ से आता है? ये आधा माल तो यूपी का है और आधा पंजाब का। पंजाब से भी तरबूज आ रहा है और यूपी से भी आ रहा है, दोनों तरफ से। तो अच्छी आवक हो रही है तरबूज की? हाँ, तरबूज की भी 5-6 गाड़ी की रोज की आवक है सर मंडी में जी। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकले। बहुत जरूरी काम के लिए ही अगर बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज ही इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखिए आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जाना है जरूरी। नमस्कार।